हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे और इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है अपने थॉट्स को हम किस तरीके से दूसरों के आगे रखते हैं। ये भी इसकी भी एक कला होती है और उस आर्ट के बारे में इस पैसेज के थ्रू सीखेंगे। इसमें आप बहुत सारे न्यू वर्ड सीख सकते हो, जैसे वोकैबलरी, साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखा है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो अब इस पैसेज से आपकी वोकैबलरी तो एनहेंस होगी, साथ ही आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये भी शार्पन होंगी और भी एनहेंस होगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। It is rare to find someone with good technical and communication skills. Rare इसका मीनिंग होता है something which is difficult to find, बड़ी मुश्किल से जो मिलता है। तो दुर्लभ भी बोल सकते हैं इसको, कि बड़ा रेयर है ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि रखता हो टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों एक साथ। कम्युनिकेशंस तो अभी आपको पता है था, कम्युनिकेट कर सकता है जो अपने थॉट्स को इजीली बोल सकता है। और टेक्निकल होता है किसी भी जॉब से रिलेटेड, जॉब स्पेसिफिक एबिलिटीज। तो अगर ये तो एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। कई लोग होते हैं अपने काम में बहुत माहिर होते हैं जो भी काम करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे नहीं होते। कई लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है अपना काम ढंग से कर पाए। तो इसीलिए ये रेयर क्वालिटी हो गई। इट इज रेयर टू फाइंड समवन विद गुड टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रेयर है। यू कैन गेट फार अहेड ऑफ योर colleagues colleagues if you combine these two early in your career। तो आप अहेड मतलब आगे, कलीग्स होते हैं हमारे जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और करियर होता है आपका जॉब, आपका पेशा। तो आप दूसरे लोगों से, अपने साथ में काम करने वालों से बहुत आगे निकल सकते हो अगर आप कंबाइन कर लेते हो, दोनों चीजें सीखते हो। ये दो स्किल्स अर्ली इन योर करियर, अपने जॉब में ज्वाइन करने से भी अगर पहले या अपने करियर में भी जल्दी सीख लेते हो तो आप अपने साथियों से तो काफी आगे निकल जाओगे। टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों मिला के अगर आप सीखते हो। पीपल विल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए, ये वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इससे भाग नहीं सकते। लोग जो हैं, पीपल प्लूरल में है, वो आपको जज करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, आपको इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से आप हो, आपकी पूरी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे या ब्लॉक भी कर देंगे, मतलब आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। और किस आधार पर? बेसिस मतलब आधार, कौन से आधार पर? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप देखोगे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ही बेसिस पर आपको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, प्रमोट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। एनी हैबिट कैन बी इनकलकेटेड बाय रेपिटेशन। कोई भी आदत, इनकलकेट होता है कोई चीज को सीखना या अपने में मतलब अपना लेना, इनकलकेट। और रेपिटेशन होता है दोहराना। कोई भी आदत आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो रेपिटेशन के जरिए, रेपिटेशन के माध्यम से, थ्रू रेपिटेशन। लर्न टू ऑब्जर्व ग्रेट communicators and adopt their styles and traits in both written and verbal forms। यहाँ पे सिखाया गया है किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहले ऑब्जर्व होता है ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। कम्युनिकेटर्स जो अच्छा बोल सकते हैं। अडॉप्ट होता है अपनाना। और स्टाइल उनका तरीका, उनकी शैली। ट्रेट्स होता है उनकी क्वालिटीज। रिटन लिखना और वर्बल बोलना। वर्बल मीन्स बोलना, वर्ड्स। फॉर्म्स तरीके। तो आपको क्या करना है? आपको सीखना है
कि आप जो भी अच्छे हैं बोलचाल में, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, उनको ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है और फिर साथ साथ किस तरीके से उनका स्टाइल है, क्या उनमें क्वालिटीज है, उनको अपनाना है। और दोनों तरीकों से, रिटन फॉर्म में भी और वर्बल बोलने के तरीके में भी। तो जब आप किसी भी ग्रेट कम्युनिकेटर को सुनते हो, आपको उनका स्टाइल, उनका और ट्रेड्स जो भी उनमें गुण है, दोनों के दोनों आपको सीखने हैं ग्रेट कम्युनिकेटर्स से। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरैक्शन इज अनदर सीक्रेट रेसिपी। अब यहाँ पे एक और चीज पर जोर दिया गया है कि ये वाली आर्ट जो है, कला है सुनने की, लिसनिंग की, और उससे फिर सीखने की, सुनना और सीखना। ईच एंड एवरी इंटरेक्शन होता है कि जब हम बातचीत करते हैं, दूसरों के आमने सामने आते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, वो होता है इंटरेक्शन। तो सीखना, सुनना, हर एक इंटरेक्शन के बाद ये एक दूसरा सीक्रेट मतलब कि जो छिपा हुआ हो या रहस्य हो, जिसमें रेसिपी तरीका, यहाँ पे रेसिपी का मतलब, ऐसे रेसिपी का मतलब होता है खाने बनाने का तरीका, रेसिपी क्या है इसकी। लेकिन हम रेसिपी को अलग अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, सीक्रेट रेसिपी। तो एक सीक्रेट तरीका है ये कि अगर हम ध्यान से सुनते हैं और फिर सीखते हैं हर एक इंटरेक्शन से, डेवलप द subconscious habit of listening to yourself as you speak and know when to pause. सो डेवलप होता है अपने में अपनाना या विकसित करना। सबकॉन्शियस हैबिट, इसका मतलब होता है कि एक ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर या ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न, जो कि कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होता, मतलब कि ये एक्टिवली आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी ध्यान देते हो अपने थॉट्स के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर। सो एक तो सबकॉन्शियस हैबिट, और पॉज का मतलब होता है रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना। सो आपको ये वाली हैबिट विकसित करनी है कि आप सबकॉन्शियसली अपने आप को सुने जब आप बोलते हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरा बोलता है तब तो हम ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हम खुद क्या बोल रहे हैं उसको भी अगर हम सबकॉन्शियसली सुनने की कोशिश करें और ये जाने कब हमको रुकना है, कब हमको पॉज देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, इस हैबिट को हमको अपने अंदर लेके आना है, विकसित करना है। अभी जो ये वाली लाइन है, व्हेन टू पॉज, मतलब कब रुकना है, कितना हमको बोलना है, इसी के बारे में अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज probably more important than learning what to say। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, देखिए। एक तो है दैन, ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो THAN दैन यूज करते हैं। प्रॉबेबली का मतलब होता है शायद। अब अगर हम सीख लें क्या हमको नहीं बोलना है, कितने वर्ड्स हमको नहीं बोलने हैं, प्रॉबेबली शायद ये और भी इम्पोर्टेंट है किसके मुकाबले, कि हमको क्या चीज बोलनी है। मतलब आपको ये ध्यान जरूर रखना है कम्युनिकेशन स्किल्स में कि आपको कौन सी चीज है जो नहीं बोलनी है, अवॉइड करनी है। एज योर करियर डिवेलप्स, और ज्यादातर ये जो पैसेज है ये ध्यान में रखा गया है प्रोफेशनल्स को लेके, जो करियर आप नौकरी कर रहे हो जहाँ पे। तो जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे जाते जाओगे, यू विल रियलाइज दैट द वाइज स्पीक लेस। तो आप जैसे मैच्योर होते जाओगे, एज में भी आगे जाओगे, करियर में भी आगे बढ़ते जाओगे, तो आप रियलाइज करोगे, ये आपको एहसास होगा कि जो भी समझदार लोग हैं, वाइज लोग हैं, वो कम बात करते हैं। स्पीक लेस, स्पीक व्हेन यू हैव वैल्यू टू ऐड, एल्स रेफ्रेन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ तब बोलो, यहाँ करियर की बात हो रही है ज्यादातर इस वाले पैराग्राफ में, जब आपको कोई, मतलब उससे कोई उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, मतलब उससे फायदा होगा दूसरे लोगों का, तो आप बोलो। एल्स, नहीं तो रेफरेन, बचो, ज्यादा वर्ड्स बोलने से बचो। रेफरेन मीन्स, सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेफरेन टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो ये एल्स है वो एडवर्ब है, और वर्ब के बारे में बता रहा है, ये वर्ब है कि नहीं तो आप चुप ही रहो, बचो ज्यादा बोलने से।
poorly worded emails with grammatical errors are acceptable between friends. पुअरली वर्डेड मतलब कि जो ईमेल्स हैं, अगर आपने उसमें ढंग से लिखा नहीं है, खराब तरीके से ईमेल बनाई है, जिसमें कि ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर की मिस्टेक्स भी हो रही है, एरर मतलब मिस्टेक्स, गलतियां हैं, आर एक्सेप्टेबल, तो ये स्वीकार करने योग्य है या ये तो एक्सेप्ट करी जा सकती हैं फ्रेंड्स के बीच में. आप मिस्टेक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को अगर ईमेल लिख रहे हो, बट दे शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड while communicating formally formally with your colleagues. लेकिन जो ग्रामर एरर्स के साथ अगर ग्रामर की भी गलतियां हो गई, ये तो कंप्लीटली पूरी तरीके से अवॉइड मीन्स इससे दूर रहना चाहिए. अगर आप फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कॉलीग्स के साथ जिनके साथ आप ऑफिशियल तरीके से काम करते हो, क्योंकि डिफरेंस होता है फ्रेंड्स के बीच में और कॉलीग्स के बीच में. वहां पे तो आपके ये कॉम्पिटिटर्स भी हैं कॉलीग्स, और फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हैं. तो अगर आपको ऑफिशियल तरीके से कुछ भी राइट अप लिखना है तो वो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए. अवॉइड एनी कम्युनिकेशन इन एन इमोशनल स्टेट. अब एक और चीज जो बताई गई है, अवॉइड, दूर रहो कम्युनिकेट करने में, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में. जब आप इमोशनल स्टेट में होते हो, मतलब कि भावुक हो जाते हो, जब इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर है, उस स्टेट में बोलो मत, ज्यादा कम्युनिकेट मत करो, एज दैट इज व्हेन यू माइट से थिंग्स यू विल रिग्रेट लेटर. क्योंकि आप उस समय माइंड से हो सकता है कि बोल दें ऐसी चीजें, रिग्रेट होता है कि जिसका आपको पछतावा हो, तो आप जिसके लिए बाद में पछतावा करें, वैसी चीज भी आप बोल सकते हो जब आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में जब नहीं होते हैं. तो उस टाइम पे अवॉइड करो कि चुप रहो और ज्यादा कम्युनिकेट मत करो. वन अननेसेसरी वर्ड uttered uttered at the wrong time or wrong place can ruin a relationship, career or even your life. नेसेसरी होता है जरूरी, अननेसेसरी, अन इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है जो जरूरी नहीं है. एक बेकार का शब्द मतलब कि जो जरूरी नहीं था उस टाइम, लेकिन आप इमोशनल स्टेट में थे इसलिए आपने जो बोल दिया, अटर्ड मतलब बोला गया, बोल दिया जो आपने, रॉन्ग टाइम में या रॉन्ग गलत समय में या गलत जगह में अगर आपने एक शब्द भी उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया, तो वो कैन कर सकता है, रुइन होता है खात्मा, बिल्कुल तबाह कर सकता है एक रिलेशनशिप को, रिश्ते को, करियर, आपके पेशे को, इवन योर लाइफ, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी को भी वो बिल्कुल ही खत्म कर सकता है. बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स चूज करने चाहिए. सच इज द पावर ऑफ वर्ड्स. ये शक्ति होती है हमारे शब्दों में, चाहे लिखे हुए शब्द हो चाहे बोले हुए शब्द हो. इफ सच अ थिंग हैपन्स यू शुड अपोलोजाइज इमीडिएटली. और एक और यहाँ पे चीज बोली गई है कि अगर ऐसा हो भी जाता है, सच ऐसी चीज अगर हो जाए, तो अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना. यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए. अपोलॉजी से बना है, अपोलॉजी होता है माफी और अपोलोजाइज है माफी मांगना. तो आपको जल्द से जल्द उसके लिए अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए. एल्स नहीं तो, फिर से यहाँ पे आए, नहीं तो क्या होगा, इट मे हॉन्ट यू फॉर लाइफ. हॉन्ट होता है कोई चीज जो आपको बार बार परेशान करती है, आपके दिमाग में मंडराती रहती है. तो नहीं तो क्या होगा, यही चीज आपको जिंदगी भर परेशान करती रहेगी कि मैंने उसको इस टाइम पे ये गलत बोल दिया, उसको इस टाइम से बुरा लग गया. तो जल्दी से माफी मांग लोगे तो अपनी साइड से आपका कॉन्शियस जो है वो क्लियर हो जाएगा. अब एक और अच्छी चीज जो यहाँ पे बताई गई है, अनदर प्रॉब्लम टू ओवरकम इज स्पीकिंग टू फास्ट. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कैसे करें, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है पूरा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कि एक और प्रॉब्लम, ओवरकम मतलब दूर करना, उसके ऊपर काबू पा लेना. ओवरकम वो है कि टू फास्ट, जल्दी जल्दी बोलना. हो सकता है इंप्रेशन बनाने के लिए जल्दी बोलते हो या आदत हो, लेकिन ये आपको दूर करनी है ऐसी आदत. सिंस आवर माइंड्स आर वर्किंग फास्टर देन आवर स्पीच, तो क्योंकि हमारे दिमाग जो है
वो और भी तेजी से काम करता है हमारी स्पीच के मुकाबले। मतलब जो हम बोलते हैं उससे भी तेजी से हमारा दिमाग चल रहा होता है। वी आर ऑफन inclined टू स्पीक फास्ट। ये जो एक फ्रेज है inclined टू समथिंग, जैसे inclined टू स्पीक, inclined टू फील एंग्री, तो यहाँ पे inclined टू समथिंग इसका मतलब होता है एक टेंडेंसी होना। ठीक है, एक टेंडेंसी या प्रेफरेंस होना कि आप ये करते हो। तो वी आर ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, तो अक्सर ही हम हमारी टेंडेंसी होती है जल्दी जल्दी बोलने की, क्योंकि दिमाग में तो हमारे थॉट्स आते ही जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनको जल्दी से वर्ड्स भी दे दें और जल्दी जल्दी बोले। सिंस आवर माइंड्स आर वर्किंग फास्टर देन आवर स्पीच, वी आर ऑफन इंक्लाइन टू स्पीक फास्ट, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बोले। दिस डज नॉट necessarily necessarily mean that the person hearing it will comprehend it at that speed। एक वर्ड है नेसेसरी जिसका मतलब होता है जरूरी, उसी से बना है नेसेसैरिली। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, दिस डज नॉट नेसेसैरिली मीन, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब हो। ठीक है, नॉट नेसेसैरिली मीन कि जरूरी नहीं है कि इसका मतलब हो कि जो पर्सन हमको सुन रहा है जब हम तेज तेज बोल रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रिहेंड कर लेगा, समझ लेगा उस चीज को जिसको हम तेज तेज बोल रहे हैं, एट दैट स्पीड, उसी स्पीड पर। तो क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी अगर बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि उतनी ही तेज स्पीड में आगे वाला जो होगा हमारी बातों को समझ लेगा। इट इज नॉट नेसेसरी या डज नॉट नेसेसरली मीन। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये वाली जो फ्रेज है हम तब यूज करते हैं जब हम आगे वाले सेंटेंस में बता रहे हो कि इसका उल्टा, जो हमने अब तक बोला उसका उल्टा, इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट साइड। इट इज ऑलवेज द रिवर्स, ये तो रिवर्स मीन्स इसका उल्टा ही होता है। मतलब उसको समझ ही नहीं आता आगे वाले को, अगर बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करें किसी को समझ आ जाएगा, अधिकतर लोगों को समझ नहीं आएगा। सो स्लो डाउन, इसलिए धीरे चलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले थोड़ा सोचो। अब ये कोटेशन मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो कि अब्राहम लिंकन ने कहे हैं, जो कि 16th अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 16th यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा है, व्हेन आई गेट रेडी टू स्पीक टू पीपल आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू हियर। सो ये बोलते हैं कि जब भी मैं कोई स्पीच देने वाला होता हूँ, गेट रेडी, जब मैं रेडी हो रहा होता हूँ लोगों से बात करने के लिए, तो जो भी टाइम होगा, जैसे कि इतना टाइम है, 60 मिनट्स का टाइम है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि 2/3, मतलब कि 3 का 2 वाला हिस्सा जो है, 2/3 मैं टाइम बिताता हूँ सोचने में कि वो लोग क्या सुनना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू हियर। और जो 1/3 का बचा हुआ टाइम है, 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम बोलते हैं उससे पहले सोचना भी बहुत जरूरी है, तो जो हम बोल रहे हैं उससे पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब इतने बड़े जो यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी ऐसे बोला है कि 2/3, अपने टाइम का 2/3 हिस्सा मैं स्पेंड करता हूँ, बिताता हूँ ये सोचने में कि वो लोग क्या सुनना चाहते हैं, और 1/3 हिस्सा सिर्फ उस पे बिताता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। एडिंग ह्यूमर एंड विट इज ऑल्सो एसेंशियल। अगर आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो ह्यूमर होता है मजाक, और विट होता है हाजिर जवाबी। जल्दी से आपके मन में आंसर आ जाते हैं, हाजिर जवाबी। तो आपको ये दोनों चीजें भी जरूरी रखनी है अपने दिमाग में। दे आर ऑल्सो एसेंशियल मीन्स जरूरी, कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो एसेंशियल है वो। बट अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल जोक्स आर फनी। तो आपको लेकिन एक चीज को समझ में रखना है कि जो सारे के सारे जोक्स आप क्रैक करोगे ताकि आपकी जो बातें हैं वो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को, सारे के सारे फनी नहीं होते, जरूरी नहीं है सब लोग उसके ऊपर हंसे। एंड ऑब्जर्व सर्टेन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होता है कोई लिमिट, तो आपको कुछ लिमिट्स का भी अपने पालन करना है। किसके साथ बात कर रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या आपकी लिमिट्स है उन लोगों के आगे, ऑब्जर्व, पालन करना है कुछ बाउंड्रीज का भी। ह्यूमर और विट ऐड करो अपने
बोलने के ढंग में, लेकिन बाउंड्रीज का भी पालन करो। नेवर से एनीथिंग दैट कुड अफेंड, और कभी भी ऐसी चीज मत बोल जाओ जो कि दूसरों को ठेस पहुंचाए। अफेंड का मतलब है कि ठेस पहुंचाना, दिल को जब खराब लगे। कुड, कि जो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो लोगों के दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसी चीज कभी भी मत बोलो दूसरों के आगे। रिमेंबर, यू आर नॉट अ कमेडियन। जो कॉमेडी करता है उसको बोलते हैं कमेडियन, हास्य अभिनेता। आपको ये याद रखना है कि आप कोई कमेडियन नहीं हो। हु मस्ट ऑफेंड एज मेनी पीपल एज यू कैन टू बी विटी। ऑफेंड नाराज करना या ठेस पहुंचाना, और विटी होता है मजाकिया, ठीक है, जो कि मजाक मजाक में बोल देता है चीजें। तो आपको ये याद रखना है कि आप तो एक कम्युनिकेटर हो, लोगों के आगे बात कर रहे हो, आप कोई कमेडियन नहीं हो, हास्य अभिनेता, जिसने की मजाक करते करते लोगों को नाराज भी कर सकता है। एज मेनी पीपल, जितने भी लोग चाहे, जितना वो चाह सकता है मजाकिया बनने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई भी कॉमेडी शोज को ध्यान में रखें, तो वो तो कमेडियन है क्योंकि वो कॉमेडी शो होस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, दे कैन बी विटी। और वो ऑफेंड भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो कॉमेडी शो है, लोग बुरा भी नहीं मानते कि मजाक कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, उसमें हंसी मजाक हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा को ध्यान में रख के, किसके आगे कितनी बात करनी है। लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक आध उसमें जोक्स या लाइट हार्टेड जोक्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि वो और भी इंटरेस्टिंग लगे सुनने वाले को। और हम ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे तो हम भी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये पैसेज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।